बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि किस्मत बहुत बड़ी होती है, सब किस्मत का खेल है। वेल, मैं मानता हूं इस बात में, लेकिन एक और इंपॉर्टेंट चीज़ मानता हूं कि किस्मत के साथ एक बहुत क्रिटिकल चीज़ जुड़ी होती है, और वो है आपकी तैयारी, आपकी रेडीनेस। देखो भाई, मेरा ये बहुत स्ट्रांग मानना है कि किस्मत हर एक के लिए दरवाजे खोलती है, हर रोज़, लिटरली हर रोज़ दरवाजे खुलते हैं। अब आपको वो खुलता हुआ दरवाज़ा नज़र आए या ना आए, वो डिपेंड करता है आपकी तैयारी पे। मैं अब एक कहानी आपको ऐसी सुनाने वाला हूँ अपनी खुद की ज़िंदगी की कि आपको तुरंत विश्वास हो जाएगा जो मैं कह रहा हूँ वो सही फ्रेमवर्क आपको बता रहा हूँ। आपको तो पता ही है कि MBA प्लस बिजनेस स्कूल के हर एक लेक्चर में मैं फ्रेमवर्क्स डिस्कस करता हूँ, क्योंकि फ्रेमवर्क क्या होता है, वो एक प्रोसेस होता है। फ्रेमवर्क से आपको तैयारी करने का तरीका समझ आता है। तो अब वही एक कहानी बताने वाला हूँ आपको, जिससे आपको तरीका समझ आएगा। तो आपको पता है ना कि आज से कुछ दिन पहले हम लोगों ने सबीर भाटिया जी को होस्ट किया था फॉर अ गेस्ट लेक्चर इन MBA प्लस बिजनेस स्कूल, राइट। अब कौन है सबीर भाटिया? ये वो इंसान है जिन्होंने हॉटमेल इन्वेंट किया था, दुनिया की सबसे पहली वेब बेस्ड ईमेल सर्विस। और हॉटमेल फिर माइक्रोसॉफ्ट ने एक्वायर किया था $400 मिलियन में। कोई छोटा मोटा रकम नहीं है। 1996 में $400 मिलियन, $400 मिलियन तो आज भी बहुत बड़ी बात है भाई। 1996 में तो इट वॉज मैजिकल, राइट। अब सबीर भाटिया जी कैसे आए MBA प्लस बिजनेस स्कूल तक, आपको उसकी कहानी बताता हूँ। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो मैं पहले से नहीं जानता था सबीर भाटिया जी को। मैं G20 के एक इवेंट में गया जो गुरुग्राम में हो रहा था। G20 जो भारत सरकार की आज प्रेसिडेंसी है हमारी G20 की, उस इवेंट में गया। अब जैसे ही मैं उस इवेंट में गया, आप देखिएगा अब क्रम ऑफ इवेंट्स, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या हुए। सबसे पहले मेरा बैज जो मुझे वहाँ पे, मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड था उस इवेंट के लिए, लेकिन मेरा बैज वहाँ पे नहीं मिल रहा था, जैसे बहुत सारे और लोगों का नहीं मिल रहा था। तो थोड़ा देर लग गई बैज लेने में। चलिए कोई नहीं, बैज मिला। जैसे ही बैज मिला, अब जिस हॉल में मुझे जाना था, जहाँ पे सेशंस होने वाले थे, उस हॉल के 3 दरवाजे थे। मैं मिडिल दरवाजे से ही गया। मैं फर्स्ट से भी जा सकता था, थर्ड से भी जा सकता था, लेकिन सेकंड दरवाजे से ही गया, बीच वाले से। क्यों, मुझे नहीं पता। जैसे ही उस दरवाजे के अंदर घुसा, मुझे अपने पुराने एक मेंटोर, एक साथी डॉक्टर जितेंद्र सिंह मिल गए। हम बड़े एकदम दोस्तों की तरह मिले। अरे सिंह सर, कैसे हो आप, हाउ आर यू, हाउ इज़ लाइफ बीन, राइट। और सडनली मुझे डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया, पारितोष वो देख सामने सबीर भाटिया जी बैठे हुए हैं, चल मैं तुझे सबीर से मिलवाता हूँ। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह इज़ अ वेरी सीनियर पर्सन इन इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड चेम्बर्स। तो जब उन्होंने मुझे बताया, लकीली, अब आप देखिए लक को जिसको मैं डिफाइन कर रहा हूँ, हम लोग जब इवेंट शुरू होने वाला था, हम लोग सीधा उसी रो में जाके बैठे जिस रो में सबीर जी बैठे हुए थे। जानबूझ के नहीं, जगह हमें वैसे मिली कि हम एकदम सामने खड़े हुए थे। हमने कहा चलो यार, अब इवेंट शुरू हो रहा है, वहाँ बैठ जाते हैं। अब जैसे ही पहला सेशन खत्म हुआ, एकदम से सबीर इस तरफ मुड़े, मैंने हाथ बढ़ा दिया, हाय सबीर, आई एम पारितोष। जीवन में पहली बार मिला था उनसे, पहली बार। मैं पहले जानता नहीं था उनको। फैसिनेटिंग, नो, राइट। अब पहली बार जब उनसे मिला, उसके बाद समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग हैपेंड। तो मैंने उनसे बात की, मैंने उनको बताया MBA प्लस के बारे में। बट अब MBA प्लस क्या भाई, उनकी नज़रों में तो MBA प्लस कुछ भी नहीं है भाई। उनकी नज़रों में तो IIM अहमदाबाद, ISB, बड़े बड़े स्टैनफोर्ड, GSB, कैलटेक एंड हार्वर्ड एंड MIT, वो सब बड़ा है उनके लिए। हम तो कुछ भी नहीं है। लेकिन मैंने उनको बताया कि सबीर, मैंने उनको अपने बारे में बताया कि मेरा बैकग्राउंड क्या रहा है। मैंने उनको अपने बारे में और चीज़ें बताई। मैंने उनको MBA प्लस बिजनेस स्कूल के बारे में बहुत कुछ बताया। और फाइनली एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार उनसे मिला। और तीसरी बार में सबीर सेड, लेट्स डू दिस। उन्होंने मुझे अपना समय दिया, समय ब्लॉक किया। वहीं इवेंट के अंदर मैंने अपनी टीम को कॉल किया, हमने क्रिएटिव भी तैयार कर लिया। और जब मैं तीसरी बार सबीर से मिला लंच के बाद, क्रिएटिव उनको दिखा भी दिया। ही वॉज अमेज्ड, ही सेड वाओ यार, मतलब इतनी स्पीड से तुम काम करते हो, दिस इज फैंटास्टिक। और उस इवेंट में मैंने बहुत सारे लोगों को इनवाइट भी कर दिया। अब आप सोचिए इसमें तैयारी क्या हुई। अब आप बोलोगे किस्मत की बात थी भाई, ठीक है, मैं सबीर जी से मिला, वो किस्मत की बात थी, लेकिन मेरी तैयारी पूरी थी। मैंने जो उनको बोला उसके कारण उन्होंने हाँ बोला मुझे, वरना वो मना भी कर सकते थे कि पारितोष तू कौन है, यू आर अ स्मॉल गाय एंड MBA प्लस क्या है, 1 साल पुराना तो बिजनेस स्कूल है, कौन सी बड़ी बात है, वाई शुड आई कम। लेकिन मेरी तैयारी पूरी थी। जब किस्मत ने दरवाज़ा खोला, मैंने तुरंत छक्का मारा, राइट। अब बात यहाँ पे मेरी नहीं है, बात यहाँ पे तैयारी की है। यहाँ पे मैं अपनी बढ़ाइयाँ नहीं कर रहा, मैं तैयारी की बात कर रहा हूँ। आपको भी यही सीखना है, तैयारी सीखनी है आपको। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी प्रिपेयर्ड।
क्योंकि किस्मत दरवाजे खोलेगी, तैयारी पूरी नहीं होगी ना, तो दोस्त वो दरवाजे खुलते दिखेंगे नहीं आपको। अब तैयारी दो किस्म से होनी चाहिए। पहली होती है एजुकेशन से, शिक्षा से, क्योंकि शिक्षा दिमाग खोलती है। दूसरी तैयारी होती है नेटवर्क से, जैसे मेरे साथ क्या हुआ, डॉक्टर जितेंद्र सिंह मुझे वहां मिले। तीसरी तैयारी का एक और पार्ट है जो एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, उसको कहते हैं सेवा। अब मैंने पहले कुछ समय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के साथ कुछ काम किया, जिसका मैंने उनसे कोई पैसा कभी चार्ज नहीं किया, मैंने कंट्रीब्यूट किया, सेवा की। इसमें अगेन मैं अपनी बढ़ाई नहीं कर रहा, उन्होंने मुझे सेवा करने का मौका दिया, मैंने तुरंत वो मौका लिया, सेवा की, लालच से नहीं गया। तो मेरी एक इज्जत बनी। उन्होंने भी कहा हाँ यार पारितोष अच्छा इंसान है, लड़का ठीक है, राइट, एंड दैट्स हाउ इट ऑल चेंज्ड फॉर मी। समझ आई अब आपको बात? ठीक इसीलिए आपको समझाता हूं MBA प्लस बिजनेस स्कूल के अपने लेक्चर्स में कि 3 काम करो। जब मौका मिले सेवा करो, कभी भी शॉर्ट टर्म में लालच मत करो, शिक्षा सही लो, उससे सही संगत बनती है, और फाइनली संगत जो आपका नेटवर्क है ना, वो आपको लकी बनाता है, आपकी किस्मत के दरवाजे खोल देता है। सोचिए इस बात को। इसको कहते हैं किस्मत, इसको कहते हैं तैयारी। अब कैसे करेंगे आप तैयारी? आप छोटे से कहीं गांव में बैठे हैं, आप युवा हैं, आपको पता नहीं, आपके पास ऐसी संगत नहीं है, आपके पास ऐसा नेटवर्क नहीं है, ऐसी शिक्षा नहीं है। जो शिक्षा है वो बहुत महंगी है, क्योंकि नेटवर्क तो IIM अहमदाबाद में जाके बनता है, नेटवर्क तो बड़े बड़े स्कूलों में जाके बनता है। आप तो वहां के पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास कैसे आएगा ये नेटवर्क? मैं दूंगा आपको ये नेटवर्क, MBA प्लस बिजनेस स्कूल का नेटवर्क। आज 1300 से ज़्यादा लोग दुनिया के 13 देशों से MBA प्लस बिजनेस स्कूल से बिजनेस करना सीख रहे हैं। उनका मजाक मत उड़ाना। आज शायद छोटे हों वो, आज शायद बैंक में करोड़ों रुपए ना हो, मजाक मत उड़ाना। मैं आपको बता रहा हूं और वादे से बता रहा हूं, 3 साल देना। 3 साल के अंदर ना ये इनमें से बहुत सारे लोग MBA प्लस बिजनेस स्कूल के मेरे साथ स्टेज पर बैठे होंगे, बड़े बड़े दिग्गज लोग स्टेज पर बैठे होंगे, वो भी फिर लेक्चर्स दे रहे होंगे आप लोगों को। 3 साल दे दीजिए, इतनी तैयारी करवा रहा हूं उन सबको। और फिर आप लोगों को लगेगा अरे यार पारितोष सर की बात उस टाइम मान ली होती ना 3 साल पहले, आज हम भी यहां होते। ये सच्चाई है, और इसीलिए आज आपको बोल रहा हूं, अपने सारे बहाने छोड़ो और MBA प्लस बिजनेस स्कूल ज्वाइन करो अभी के अभी, राइट नाउ। हम शिक्षा दे रहे हैं आपको, हम सही नेटवर्क दे रहे हैं आपको, सही संगत दे रहे हैं आपको, दिमाग खोल रहे हैं आपका। हमने जो पढ़ाई बनाई है ना, वो पढ़ाई ठीक वैसी ही है जो स्टैनफोर्ड में और हार्वर्ड में होती है। फ्रेमवर्क सिखाते हैं हम ज्ञान और थ्योरी नहीं देते। मेरा कोई लेक्चर ज्ञान और थ्योरी का नहीं होता। और हमारी ऐप में सिर्फ मैं ही नहीं पढ़ाता, सबीर भाटिया जी ने पढ़ाया है। भारत देश के सबसे अच्छे एंटरप्रेन्योर्स आके पढ़ाते हैं हमारी ऐप में। क्यों? वो फ्री में क्यों आते हैं बताऊं आपको? ये किस्मत नहीं है, क्योंकि उन्होंने मुझे मेहनत करते देखा है। वो जानते हैं ये जो कर रहे हैं दिल से कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं और सच्चाई से कर रहे हैं, इसलिए आते हैं। इंटेंट होना ज़रूरी है। पैसा देकर, पैसा फेंक कर तो कोई भी कुछ भी काम करा ले, लेकिन ये जो लोग होते हैं ना, ये पैसे से नहीं आते। आप सबीर भाटिया जी को, आप विजय शेखर शर्मा जी को, आप ऐसे लोगों को पैसे से नहीं बुला सकते। आप ऐसे लोगों को सच्चाई से, ऑनेस्टी से, अकाउंटेबिलिटी से, इंटेंट से, जान लगा के तब बुलाते हो, तभी आते हैं, वरना नहीं आते। राइट? आज MBA प्लस बिजनेस स्कूल में आ रहे हैं, इसका कुछ तो मतलब है। मैं इतनी सच्चाई से MBA प्लस बिजनेस स्कूल बनाता रहूँगा इस देश के लिए और धीरे धीरे इस दुनिया भर के लिए। अब आप लोगों का डिसीजन है, आप आना चाहें, हमसे बिजनेस सीखना चाहें, यू मोस्ट वेलकम। कैसे शुरू करेंगे आप अपने MBA प्लस बिजनेस स्कूल की जर्नी? सबसे पहले आपको हमारी मोबाइल ऐप डाउनलोड करनी होगी, और वो आप कैसे करेंगे? हमारी वेबसाइट पर जाके www.mbaplus.co, ये हमारी वेबसाइट है। यहाँ से मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए, मोबाइल ऐप में रजिस्टर कीजिए, यानी अपनी फीस पे कीजिए, जो है 20,000 रुपये की पूरी लाइफ टाइम के लिए, बाय द वे, केवल एक बार, और फिर सीखना शुरू कीजिए। फिर आप हमारी अलुमनाई का हिस्सा बन जाएंगे। आगे बढ़िए दोस्त, समय आ चुका है। अब मैं आपको मिलूंगा अपने बिजनेस लेक्चर्स में, वहीं सिखाऊंगा, हम साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। नमस्कार, जय हिंद।